कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ योजनाएं बनाता है, कुछ उद्देश्य वो हमारे जीवन में देता है, कुछ काम वो हमें सौंपता है, पर हम उसको समझ नहीं पाते। हम परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में समझ नहीं पाते। हम उस काम को जो परमेश्वर हमें सौंपता है, हम उसे पूरा नहीं कर पाते। हम चाहते तो हैं ऐसा करना, पर हम चाहते हुए भी उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल पाते। और पता है इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका रीज़न है क्योंकि हम आज भी संसार में बंधे हुए हैं। आज भी संसार की चीज़ें, दुनिया की बातें हमारे जीवन में हैं, वो बोझ हमारे जीवन में है। आज भी हम अपने पुराने जीवन को, अपने पुराने स्वभाव, अपने पुराने पापों को लेकर अपने साथ जी रहे हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर की उन योजनाओं में कभी प्रवेश नहीं कर पाते। हम परमेश्वर की उन मार्ग पर कभी चल नहीं पाते, क्योंकि हम अपने जीवन में बोझ के साथ रहकर परमेश्वर के कामों को पूरा नहीं कर सकते, परमेश्वर की चीज़, इच्छा और योजना को पूरा नहीं कर सकते, जब तक हम अपने पुराने मनुष्यत्व को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम परमेश्वर के साथ एक मन और एक आत्मा नहीं हो जाएंगे। और यही रीज़न है कि हम परीक्षा में पढ़ते, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और हम कई बार हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार जीवन नहीं जीते। परमेश्वर की मर्ज़ी के खिलाफ जब हम जीवन जीने लगते हैं, परमेश्वर ने जो रास्ता हमारे लिए चुना है हम उस पर नहीं चलते, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। और हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि हम आज भी अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ पाते, अपने पुराने पापों को नहीं छोड़ पाते। हम परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की योजना जो परमेश्वर ने हमारे लिए आगे रखी, उसको हम नहीं समझ पाते, उस पर हम नहीं चल पाते। परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण में इस तरह कहता है कि यदि तू वो आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसको ध्यान धर के सुने और माने और उस पर चलने वाला बने, तो तू धन्य होगा और तेरा घराना भी धन्य होगा। तू बाहर आते समय धन्य होगा और भीतर जाते समय भी धन्य होगा। धन्य होगी तेरी टोकरी और तेरी कटौती। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम उसकी आज्ञा पर चलेंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे तो हम धन्य होंगे, हमारा घराना धन्य होगा, हमारा जीवन धन्य होगा, हम जो करेंगे वो आशीषित होगा। पर हम ऐसा नहीं करते, और यही रीज़न है कि हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, हम परीक्षा में पड़ जाते हैं अपने अपनी अपनी गलतियों की वजह से। इसलिए आज भी समय है अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को चुनें, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलें, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहते हैं वो करें, अपनी मर्जी के अनुसार जीवन ना जिएं, अपनी दिल की ना सुने, अपने मन के अनुसार ना चलें, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, और आप अपने जीवन में धन्य होंगे और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा पाएंगे, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।